हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा ये आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 7। और यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 15 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट। ये है बेटा क्लास 6 की आपकी मैथ की वर्कशीट है। आज आपकी 2 वर्कशीट आई है, एक मैथ की वर्कशीट है, दूसरी आपकी हिंदी की वर्कशीट है। तो बेटा अगर आपको जो है हिंदी की वर्कशीट का भी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अपनी संख्याओं की जानकारी। सन्निकटन, सन्निकटन की समझ। बाहुबली की माताजी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? तो बेटा बाहुबली है, उसकी माताजी से पूछ रहे हैं कि आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं। तो बाहुबली बोले कि मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। यानी कि बेटा देखिए सन्निकटन क्या होता है कि निकट निकट अंदाजा कि कितने आएंगे। जैसे कि हमने अंदाजा लगा लिया कि 40 आएंगे, 50 आएंगे, 60 आएंगे। ऐसे हमारा अंदाजा है कि 40 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं और 60 भी आ सकते हैं। ऐसे कि इतने के बीच का अंदाजा है, 50 और 60 के बीच में भी आ सकते हैं। सन्निकटन क्या होता है बेटा? अंदाजा सा होता है कि निकटतम निकटतम या अधिकतम अधिकतम इतने आ सकते हैं। तो आगे है बेटा आंकलन क्या है? आंकलन क्या है? वास्तविक संख्या का उचित अंदाजा लगाना क्या है बेटा? आंकलन है। अनुमान लगाना कि कितने, जैसे कि एक कक्षा में मान लिया कि हमें पता नहीं है कितने विद्यार्थी हैं, कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे उस कक्षा में, तो अंदाजा कि 40 होंगे, अंदाजा कि 50 होंगे। तो ये हमने अपने आप अनुमान लगाया है। निकटतम संख्या, ऐसे ही बेटा कि आंकलन अंदाजा लगाना कि कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। तो आगे है बेटा निकटतम दहाई तक का आंकलन। निकटतम दहाई तक आंकलन देखिए संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है, इसीलिए संख्या का निकटतम दहाई में आंकलन निम्न दहाई होगा। यानी कि देखिए बेटा जैसे मान लिया 1, 2, 3, 4 और 5, अगर इससे जो इधर की संख्याएं हैं वो किसके निकटतम होंगी बेटा? 0 के। और इधर की संख्याएं किसके निकटतम होंगी? 10 के। मान लिया आगे है बेटा 6, 7, 8, 9, 10, तो इधर की 6 से 5 के बाद की संख्याएं 10 के निकटतम होंगी और 5 से पहले की संख्याएं 0 के निकटतम होंगी। जैसे मान लिया बेटा 12 का निकटतम दहाई में आंकलन 10 होगा। तो देखिए ये हमारी संख्या है बेटा 12, इसके निकटतम दहाई में एक तो 10 है और दूसरी साइड क्या है बेटा? 20 है। अगर बेटा यहाँ 15 से ज्यादा अंक होते तो वो किसके निकटतम होता? वो 20 के निकटतम होता, लेकिन यहाँ 12 है तो ये 10 के निकटतम लिखा जाएगा। आगे है बेटा 34 का निकटतम दहाई में आंकलन 30 है। तो कैसे है? देखिए ये है संख्या 34। अगर यहाँ पर बेटा ये 36 होती तो ये किसके निकटतम होता? ये होता 40 के निकटतम। तो यहाँ पर ये किसके निकटतम है? 30 के निकटतम। आगे है बेटा कि संख्याएं 5, 6, 7, 8 संख्या 10 के निकटतम है, इसीलिए संख्या का निकटतम दहाई में आंकलन उच्च दहाई होगा। यानी कि अधिकतम क्या है बेटा? 10 है और न्यूनतम क्या है? 0 है। 1 से मान लिया बेटा 1 से 9 तक की संख्याएं हैं तो उनमें जो है अधिकतम यानी कि उच्च जो है दहाई है और निम्न क्या है बेटा? निम्न जो है 0 है। आई होप बेटा आप समझ रहे हैं। आगे है बेटा इसीलिए संख्या का निकटतम दहाई में आंकलन उच्च दहाई होगा। जैसे उदाहरण 16 का निकटतम दहाई में आंकलन 20 होगा। 70, तो देखिए बेटा 60 और 70 ये क्या है? 77 है। तो 70 और 80 के बीच की संख्याएं अगर 75 से पहले होती तो ये किसके निकटतम होता बेटा? ये 70 के निकटतम होता। अगर ये 77 है तो किसके निकटतम है बेटा? 75 के बाद आता है 77, तो ये किसके निकटतम है? ये 80 के निकटतम है। आगे है बेटा निकटतम सैकड़ा तक आंकलन। यानी कि अब तक तो हमने पढ़ा इकाई और दहाई। देखिए सबसे पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हजार। तो अब हमें देखना है बेटा सैकड़े तक का आंकलन। संख्याएं 301 से 349 तक संख्या 300 के निकट है, इसीलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आंकलन 300 होगा।
तो देखिए बेटा 300 और 350 के बीच की संख्याएं जो आती हैं वो 300 के आंकलन में आएंगी, और 350 से जो 400 तक की संख्याएं होती हैं वो किसके आंकलन में आएंगी, 400 के आंकलन में आएंगी। तो यहाँ पर बेटा देखिए फॉर एग्जाम्पल 648 का निकटतम सैकड़े में आंकलन कितना होगा बेटा, क्योंकि ये 650 से कम है। 600 और 700 के बीच हमने 50 का देखना है हाफ। अगर बेटा 650 से ये होंगी, 650 से 699 होंगी तो ये कितने में आएंगी, ये आएंगी बेटा 700 में। और अगर ये संख्या है 648 तो ये आएगी बेटा 600 में। आगे बेटा 738 का निकटतम सैकड़े में आंकलन 700 है, तो 738 है बेटा, तो 700 और 800 के बीच की संख्याएं देखनी है। अगर बेटा 750 से पहले आती हैं संख्याएं तो वो कितने में आएंगी, 700 में। तो ये है हमारी 738, 750 से पहले आती है। अगर 750 के बाद की है तो वो किस में आएंगी, वो 800 में आएंगी। तो इसका आंकलन क्या होगा बेटा, 700। इसके बाद है बेटा संख्याएं 350 से 399 तक 400 के निकटतम आएंगी। देखिए मैंने बताया था आपको जो 350 के बाद की संख्याएं होंगी वो कितने में आएंगी, 400 में आएंगी। इसीलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आंकलन 400 होगा। तो यहाँ पर है बेटा 784। तो देखिए बेटा 700 और 800 इसके बीच का कितना है, 750। तो 750 से पहले की जितनी भी संख्याएं आएंगी 700 और 750 की, वो कितने में आएंगी बेटा, 700 में आएंगी। और 750 के बाद की जितनी भी अंक हैं वो कितने में आएंगे बेटा, वो 800 में आएंगे। तो 750 के बाद ही आता है 784, तो यहाँ पर ये कितने में आएगा, 800 में आएगा। तो सैकड़े में आंकलन 800 है। इसके बाद है बेटा 950। 950 का निकटतम सैकड़े में आंकलन कितना है बेटा, 1000 है। 900 और 1000, तो बेटा ये हुआ बीच का 950। तो ये कितने में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी पढ़ा था 49 तक की संख्याएं आती हैं। तो अगर यहाँ पर होता बेटा 949 तो वो कितने में आता, वो 900 में आता। और यहाँ पर कितना है बेटा 950, तो वो कितने में आएगा, वो 1000 में आएगा। तो यहाँ सैकड़े में आंकलन कितना है, 1000 है। आगे हमने पहले दहाई में देखा बेटा, फिर सैकड़े में देखा, अब हम देखेंगे 1000 तक का आंकलन। तो देखिए यहाँ पर संख्या 4001 से 4499 है, यानी कि 4499 यानी कि जो है 500 से कम है। अगर बेटा 500 से कम की संख्या होगी तो वो जो होगी इधर निकटतम में आएगी, निम्न में, और ये 500 से ज्यादा होगी तो ये उच्च में आएगी। तो यहाँ पर बेटा 4499 है। बेटा ये संख्याएं हैं 4001 से 4499। अगर ये बेटा यहाँ पर ये आता है 4500, 4500। अगर 500 से पहले की संख्याएं आएंगी वो निम्न में आएंगी, यानी कि निकटतम क्या होगा बेटा, अंक होगा 4000। और इसके 4500 के बाद की संख्याएं होंगी वो कितने में आएंगी, वो आएंगी बेटा 5000 में। तो यहाँ पर है बेटा 4001 से 4499 की संख्या किसके निकट आएंगी, 4000 के। और जो है 4500 से जो है 4999 तक की संख्याएं कितनी में आएंगी, वो आएंगी बेटा 5000 में। तो देखिए यहाँ पर है 5221। तो ये क्या है बेटा, 5500 से कम है, तो ये कितने में आएगी, ये निम्न में आएगी, यानी कि 500 में आएगी। और अधिकतम होता बेटा 500 से ज्यादा होता तो ये आएगी 6000 में। तो ये कितने में आई, 5000 में। यहाँ पर बेटा 7198, तो ये 500 से कम है तो कितने में आएगी, ये 7000 में आएगी। आगे है बेटा संख्याएं 4500 से 4999 संख्या 5000 के निकट है, इसीलिए संख्या का निकटतम 1000 में आंकलन 5000 होगा। तो देखिए ये है बेटा 5555, तो ये कितने से 5500 से ज्यादा है। अगर यहाँ 500 भी होता तो भी ये कितने में आती, 6000 में। तो यहाँ पर 555 है तो ये कितने में आएगी, 6000 में। अगर 549 से नीचे होती, 449 से नीचे होती तो वो कितने में आती बेटा, वो 5000 में आती। आगे है बेटा 8699। तो 699 यानी कि 500 से 8500 से अधिक हुई तो इसका निकटतम 1000 में आंकलन कितना होगा, 9000 होगा। अगर ये 500 से कम होती यानी कि 499 से कम होती, 8499 से, वो कितने में आता बेटा, वो आता हमारा 8000 में। आगे बेटा आओ करें। अब हमारे लिए क्वेश्चन दे दिए गए हैं, निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई तक आंकलन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है 37। देखिए समझते हैं हम, यहाँ पर है 37। तो देखिए ये है, अगर ये संख्या बेटा 35 या 35 से कम होती तो वो कितने में आती, 30 में।
तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर है 37, 35 के बाद है, तो ये किस में आएगी, इसमें जो है दहाई का अंकलन जो है कितना होगा, 40। तो इसका आंसर होगा बेटा यहाँ पर 40। आगे है बेटा 115, 115 है ये हमारी। तो देखिए इसके निकटतम क्या है, इसके निकटतम एक तरफ तो है ये हमारे, इसके निकटतम एक तो है 110 और दूसरी तरफ है बेटा 120। तो ये कितने के, 5 है बेटा। अगर यहाँ पर 4 भी होता तो किसके निकटतम आती, 110 के निकटतम आती। तो यहाँ पर ये 120 के निकटतम आएगी। देखना है कि दहाई में है जो है उसमें निकटतम कितना होगा और जो है अधिकतम कितना होगा, क्योंकि वैसे तो संख्या तो ये इकाई, दहाई और सैकड़े की है, लेकिन हमें इसमें दहाई का आंकलन करना है। इसके बाद है बेटा 259। तो ये क्या है बेटा, 250 से ज्यादा है। तो ये क्या है बेटा, ये हमने देखनी है 250 और 260 के बीच। तो ये किसके नजदीक है बेटा, ये 260 के नजदीक है। तो इसमें जो है इसका आंकलन, दहाई का आंकलन होगा बेटा 260। तो इसमें होगा 260 और इसमें होगा बेटा 120। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़े तक का आंकलन करना है हमें। देखिए अब करना है हमें सैकड़े तक का आंकलन। ये है बेटा 177। तो इसमें जो है निम्नतम कितना होगा, ये होगा 100 और अधिकतम कितना होगा बेटा 200। तो इसे किसके नजदीक है, यानी कि जो है 150 से ज्यादा है, यानी कि 150 से ज्यादा है। अगर ये होती बेटा 149 तो वो कितने में आती, 100 में आती। तो अब है ये 177, ये कितने में आएगी बेटा, ये आएगी 200 में। तो इसका जो है अधिकतम जो है निकटतम कितना होगा सैकड़े का, वो होगा 200। इसके बाद है बेटा 547, 547 है। देखिए 547 है तो ये कितने में आएगा बेटा, देखिए ये हम एक तरफ लगा सकते हैं 500 और दूसरी तरफ 600। तो ये 47 है। अगर यहाँ पर बेटा 50 भी होता तो ये कितने में आता, 600 में आता। तो अब ये कितने में आएगा, ये इसका आंकलन आएगा बेटा 500 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500। निकटतम सैकड़ा आंकलन क्या है इसका, 500। अब है बेटा 1150। तो इसमें क्या लिखना है हमें, ये है 1100, 1000 और 1100 के बीच। तो ये कितने में आएगी बेटा, ये होगी, देखिए अगर 1149 होती तो ये कितने में आती, ये आती 1000 में। तो अब है बेटा 1150। तो ये कितने में आएगी, ये आएगी 1200। 1100 और 1200 के बीच की संख्या अगर ये होती बेटा 1149, देखिए 1150 है ये हमारा। तो एक तरफ 1100 आएगा, निम्नतम अधिकतम है बेटा 1200। तो ये है बेटा 1150। तो इसमें जो है अगर होता 1149 तो ये कितने में आती, 1100 में आती। और अब है बेटा 1200 तो ये कितने में, ये 1150 तो कितने में आएगी, अधिकतम जो है 1000 का आंकलन कितना होगा, ये होगा हमारा 1200। आगे है बेटा निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 तक का आंकलन करना है हमें। तो ये संख्या है बेटा देखिए 300, 1377। तो इसका आंकलन करना है हमें 1000 तक का। तो एक तरफ होंगे बेटा 1000 और दूसरी तरफ होंगे 2000। अगर ये होती बेटा मान ले 1500 तो कितने में आता है, ये 2000 में आता। तो ये 1500 से कम है तो ये कितने में आएगी, 1000 में। तो इसका हम यहाँ लिखेंगे, इसका जो है 1000 तक का आंकलन कितना होगा, इसका निकटतम आंकलन कितना होगा 1000 तक का, 1000 ही होगा। इसके बाद है बेटा 9000, यहाँ पर करते हैं हम 9547। तो देखिए बेटा इसमें कितने का लेना है, 9000 तक का, और यहाँ पर लेना है 10,000। देखिए तो 9547। तो इसमें अगर बेटा 500 होता तो ये कितने तक आता, यानी कि 449 होता तो ये कितने तक का आता, ये 9000 में आता। तो अब है बेटा 547 यानी कि 500 से अधिक है तो ये कितने में आएगा बेटा, 10,000 में आएगा। तो इसका निकटतम 1000 का आंकलन कितना होगा बेटा, 9547। आगे है बेटा 10,254। तो कितना है बेटा 10,254। तो ये भी कितने में आएगा, एक तरफ तो लेंगे हम 10,000 और दूसरी तरफ लेंगे
11,000। तो देखिए बेटा, अगर ये होता बेटा 500 से अधिक होता तो ये कितने में आता, ये आता 11,000 में। तो अब ये कितने में आएगा, ये आएगा 10,000 में। तो यहाँ इसका आंकलन कितना होगा बेटा, 10,000। आई होप बेटा आप समझ रहे हैं। आप आगे है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो अनुमान आप कितना भी लगा सकते हैं बेटा, वो तो सबका अपना अलग अलग हिसाब होता है। किसी का अनुमान होता है कि 50 आएंगे, किसी का होता है 100 आएंगे, किसी का होता है 1000 आएंगे। तो आप यहाँ अपने अनुमान के अनुसार यहाँ कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू बेटा।